बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का टॉपिक 4.6 सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ इसकी डेफिनेशन में लिखा है अ बॉडी बिहेव्स एज इफ इट्स होल मास इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट। किसी भी बॉडी का, चाहे वो किसी भी शेप की बॉडी हो या मुख्तलिफ शेप्स की बॉडी नीचे दी हैं आखिर तक, ठीक है। किसी भी शेप की जो बॉडी हो उसका एक पॉइंट होता है जहाँ पर उसका पूरा मास जो है कंसंट्रेट कर रहा होता है, ठीक है। कंसंट्रेट करने से क्या मुराद है, ये इन्होंने यहाँ दिया है कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट। कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट से मुराद ये है कि वो एक ऐसा पॉइंट है उस बॉडी के अंदर, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स में से जो उस बॉडी के अंदर हैं, कि अगर हम उस बॉडी पर, उस पॉइंट पर उस बॉडी को लाए करें, रखें, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए। यानी वो बॉडी जो है वो बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन पे आ जाए, बिल्कुल ना रोटेट करे ना मूव करे। और इस पॉइंट पर अगर हम उसको फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी रोटेट नहीं करे, ठीक है। अब जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, ठीक है। अगर हम इसकी इस स्टेट पर इधर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये यकीनन कुछ ना कुछ रोटेट करेगी, ठीक है। ये जैसे यहाँ ये बताया, यहाँ ये बॉडी, ये एक रॉड है, इसको जब हमने इसके इस स्टेट पे रखा, इस जगह पे, तो ये बिल्कुल सीधा हुआ है, ठीक है। ये मूव नहीं कर रहा, इस इक्विलिब्रियम के स्टेट पे आ गया है, यानी ये रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, रोटेशन नहीं हो रही है। लेकिन जब इस पॉइंट से हटकर किसी और पॉइंट पे हमने रखा यहाँ पर, तो ये इस पोजीशन पर रोटेट करने लगा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ लाए कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी, जब हम उस बॉडी को उसका वो पॉइंट के, जब हम उसको उसके उस पॉइंट पर लाए करें, रखें, तो वो रोटेट नहीं करे, बल्कि उसी पोजीशन पर जो है वो खड़ा हो जाए, उसी पोजीशन पर रुक जाए। तो ये जो जगह है ये कहलाती है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें, और इसको इन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा है। असल में होता ये है कि जो फोर्स किसी भी रुकी हुई चीज़ पर अप्लाई हो रही होती है वो होता है उसका वेट, ये हमें बहुत अच्छी तरह पता है, ठीक है। उस पर जो अर्थ है उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही होती है जो वेट होती है, और वो बराबर होती है उसके मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये इस बॉडी को जो है इस बात पर यानी इसको मजबूर कर रही होती है कि इसको डाउनवर्ड फोर्स इस पर अप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो जब हम इस बॉडी को, किसी भी कोई बॉडी है, ये हम अभी सिर्फ रॉड की ही बात कर रहे हैं, इस रॉड को जब हम इसके बिल्कुल मिडल पॉइंट पर रखते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ असल में होता ये है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर आकर जो है इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पर आ जाती है, और यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है, जिससे ये चीज़ जो है, जो भी चीज़ है, वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाती है, रोटेशन इसके अंदर बंद हो जाती है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी अगर हम तफसील की बात करें तो असल में ये जो रॉड है, ठीक है, इसका हर पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड जो है इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, जो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन इन तमाम फोर्सेस को जो हर पॉइंट पर हो रही है एक रिजल्टेंट फोर्स मिल जाती है, बन जाती है, उनकी जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, और यहाँ पर जब हम इसको लाए करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है, दोनों साइड फोर्सेस बराबर हो जाती हैं, तो लिहाजा वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है, रोटेट नहीं करता, ठीक है। तो दैट पॉइंट दैट लाई a point that on which if you lie that thing, the rod or the thing or the material stops to rotate and comes to equilibrium state, that point is called center of mass। और concentrated at one point से यही मुराद है कि आप जब उस पॉइंट पर किसी चीज़ को रखें तो वो चीज़ जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो अपनी रोटेशन बंद कर दे, रोटेट नहीं हो, कहना चाहिए कि रेस्ट की पोजीशन पे आ जाए, ठीक है।
इसके बाद यहाँ इन्होंने नीचे बताया कि मुख्तलिफ शेप्स में अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ शेप्स में जो है मुख्तलिफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे एक रॉड है तो उसके इस तरह बीच में लाई कर रहा होगा। एक स्क्वायर अगर है, ठीक है, तो उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम उसके जो डायगोनल्स जो उसकी कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे, उसका मिड पॉइंट जो होगा। इसी तरह रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं उसका जो मिड पॉइंट होगा वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। और सर्कल है या स्फेयर है, ठीक है, तो उसके अंदर से हम दो लाइनें ड्रॉ करेंगे जो कि डायमीटर होगी, जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास होगा। रिंग का भी दरमियाना हिस्सा जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। स्फेयर की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम जो उसके दोनों साइड के जो सर्कल हैं उसका बीच का हिस्सा लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सिलेंडर है, स्फेयर नहीं सिलेंडर है, ठीक है, ड्रॉ करेंगे तो उसका जो बीच का हिस्सा आएगा वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। और ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो उसके जो मीडियंस गुजर रहे होते हैं, ठीक है, मीडियंस क्या है कि एक पॉइंट से दूसरी लाइन के मिडल पॉइंट पर हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें, इस कॉर्नर से इसके मिडल पे आए हैं, इस कॉर्नर से इसके मिडल पे, इस कॉर्नर से इसके मिडल पे, तो ये जो बीच का पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये उन चीज़ों के लिए है जो कि रेगुलर शेप रखती हैं, ठीक है। वो चीज़ें जो इर्रेगुलर शेप रखती हैं, जैसे कि कोई थिन लेमिना, लेमिना जो है आप किसी भी किस्म की कहना चाहिए पतली सी शीट कह सकते हैं, ठीक है, जो मेटल की भी हो सकती है, नॉन मेटल की भी, रॉक वगैरह की भी, जैसे पत्थर वगैरह का पीस भी हो सकता है, ठीक है। बहरहाल ये याद रखना है कि इर्रेगुलर शेप है। तो इर्रेगुलर शेप में हम क्या करेंगे, मेक 3 स्मॉल होल्स नियर द एजेस, जो इसके एज हैं उनके करीब 3 स्मॉल होल्स करेंगे, ठीक है, फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग, दूर दूर, ठीक है। सस्पेंड द लेमिना फ्रीली फ्रॉम वन होल, किसी एक होल से हम उसको लटका देंगे, ठीक है। ऑन रिटॉर्ड स्टैंड, ये रिटॉर्ड स्टैंड कहलाता है, ठीक है। थ्रो अ पिन एज शोन इन फिगर 4.15a, ये ठीक है। एक ये होल हो गया, एक ये होल हो गया, एक और होल हम कर लेंगे किसी और पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा, हैंग अ प्लम्ब लाइन और वेट फ्रॉम द पिन in front of the lamina as shown in figure 4.15। यहाँ हम कोई जो है वो वेट इसके साथ जो है वो लटका देंगे। When the plumb line is steady, trace the line on lamina, ठीक है, हम लाइनें लगाएंगे, ठीक है। अब ये स्टडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम इधर लाइन लगा लेंगे, यहाँ से इधर जो एजेस हैं, ठीक है, इधर, तो हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रिपीट स्टेप्स 2 और 4 सेकेंड्स, repeat steps 2 to 4 second and third hole, the point of intersection of 3 lines is the position of center of gravity, ठीक है। तो ये जो हमने 3 लाइनें बनाई हैं, इसके रुकने के बाद हम इन चीज़ों को, लाइनों को जो है वो खींचेंगे तो हमें इसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ जो है समझने की बात यही थी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जगह होती है किसी भी चीज़ का, वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरा मास कंसंट्रेट कर रहा होता है। और मास के कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि अगर आप उस चीज़ को उस जगह पर स्टडी करें, रखें, तो वो चीज़ रोटेट नहीं होगी, उस जगह पर रुक जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कपल, ठीक है। कपल क्या है? कपल जो है ये हम पहले डिस्कस भी इसको थोड़ा सा कर चुके हैं। कपल कोई भी 2 फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि रोटेशन में एक्ट कर रही हो, पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल हो, लेकिन मैग्नीट्यूड भी उनका एक ही हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन उनकी जो है वो अलग हो। पैरेलल होंगी टू अनलाइक, पैरेलल, अनलाइक से मुराद डायरेक्शन उनकी अलग होगी। पैरेलल फोर्सेस होंगी, सेम मैग्नीट्यूड होगा, उनकी मकदार बराबर होंगी, बट नॉट, हाँ, और दूसरा ये कि एक ही लाइन पर एक्ट नहीं कर रही होंगी। ये लाइन, ये नहीं कि दोनों की लाइन यहाँ पे और यहाँ पे बराबर हो, बल्कि एक साइड पे हो, दूसरी जो है वो दूसरी साइड पे होगी, ठीक है, बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। अब ये जो 2 फोर्सेस हैं ये कपल बनाएंगे। इनकी मिसाल, 2 मिसालें याद दी हैं, जैसे कि स्टेयरिंग की मिसाल अगर हम लें तो स्टेयरिंग अगर हम चला रहे हैं तो हमारा जब एक हाथ इस तरफ मूव कर रहा होता है तो दूसरा हाथ इस तरफ मूव कर रहा होता है। मैग्नीट्यूड जो है दोनों का बराबर होता है,
ठीक है, लेकिन और पैरेलल भी होता है, ठीक है, और कहना चाहिए हर लहजा जो है ये डायरेक्शन चेंज भी कर रहा होता है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं, और उसके साथ साथ ये कि डायरेक्शन दोनों की चेंज होती है, ठीक है। और ये याद रखें कि कपल में रोटेशन होती है, स्टेट इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं होती, ये बात याद रखिए। जैसे ये स्टीयरिंग है, ये रोटेट ज़रूर कर रहा होता है, चाहे इस साइड रोटेट करे चाहे इस साइड रोटेट करे, तो कपल में दोनों फोर्सेस जो हैं मैग्नीट्यूड एक होगा, ठीक है, और पैरेलल होंगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। यही चीज़, यही मिसाल अगर हम यहाँ साइकिल के पैडल में लें, ठीक है, तो जब ये वाला पैर आगे घूम रहा होता है तो ये वाला पैर पीछे घूम रहा होता है, फिर ये वाला पैर पीछे जा रहा होता है, वो वाला आगे आ रहा होता है। ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड दोनों का जो है वो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो दोनों की अलग होती है। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ जो है वो कपल जो है वो क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। तो कपल जो है ऐसी फोर्सेस हैं, अनलाइक फोर्सेस मीन्स कि उनका जो है डायरेक्शन अलग होती है, पैरेलल फोर्सेस होती हैं, सेम मैग्नीट्यूड होता है, एक लाइन में एक्ट नहीं कर रही होती, डायरेक्शन उनकी अलग अलग हो, टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, द पेयर फोर्सेस विल कॉज इट टू रोटेट, ये रोटेट जरूर कराएंगी, ठीक है। अ पेयर ऑफ फोर्सेस लाइक that in figure 4.17 is called a couple. A couple has turning effect but does not cause an object to accelerate, ठीक है। अच्छा जी, तो to form a couple two forces must be, दोनों forces equal in magnitude, parallel but opposite in direction, separated by a distance. distance के साथ separate होने का मतलब ये कि एक ही जगह पर act नहीं कर रही होंगी, बल्कि एक थोड़ा दूर और एक थोड़ा दूर act कर रही होगी, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। The turning effect of moment of a couple is known as, अच्छा यहाँ पर भी टॉर्क बन रहा होता है क्योंकि रोटेशन हो रही है तो टॉर्क बनेगा। We can calculate the torque of the couple in figure 4.17 by adding the moments of each force, ठीक है। दोनों के मोमेंट को हम जो है वो ऐड करेंगे, कैसे? हमें पता है कि मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स जो है वो आपका टॉर्क बनाता है। तो यहाँ जो मोमेंट आर्म है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का है, और एक फोर्स यहाँ लग रही है, और एक यहाँ से यहाँ तक का एक फोर्स यहाँ लग रही है। तो यहाँ की फोर्स हम ले लेते हैं। अच्छा, दोनों का चूंकि मैग्नीट्यूड एक ही है तो हम इनको एफ ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एफ लग रही है, यहाँ एफ लग रही है, ठीक है। यहाँ का जो मोमेंट आर्म है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ओ क्यू है, यहाँ का जो है वो ओ पी है। तो टॉर्क ऑफ कपल जो है वो होगी फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ पी प्लस फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू, ठीक है। तो फोर्स को हम मल्टीप्लाई करें, अब इन दोनों को कॉमन निकाल लें, ओ पी प्लस ओ क्यू जो है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको हम पी क्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस टोटल बीच का जो है, लेकिन यहाँ फोर्स एक ही आएगी, ये याद रखें, यानी कि दोनों को प्लस करके या मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई करें, नहीं, एक ही फोर्स आएगी और वो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगी, तो हमें टॉर्क मिल जाएगा कपल का, ठीक है। टॉर्क ऑफ अ कपल इज इक्वल टू वन ऑफ द फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है। तो ये आज हमने कपल और उसके साथ साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है वो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा अहम टॉपिक है इक्विलिब्रियम का, जिसको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।